हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा यार 22 डेज रिएक्ट प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो ये जो रिएक्ट का प्लेलिस्ट है यहाँ तक बेसिकली हमने 21 डे तक कंप्लीट कर दिया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो रिएक्ट में जब भी हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन हमें बनाना होता है जिसका नाम होता है ऑन चेंज फंक्शन। वो क्या होता है एंड उसको हम लोग आज बहुत ही ज्यादा डेप्थ में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप लोग सबसे पहले फॉलो कर लेना और स्टार्टिंग से देखना था कि आपको हर एक चीज समझ आए। आप लोग क्या करना, सिंपली आप लोग जो चैनल है ना हम लोग का कोड भी 316203 इस चैनल पे आना, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना या फिर आप वीडियो सेक्शन पे भी देख सकते हो, क्योंकि अभी जो है वो दो ही प्लेलिस्ट चल रहा है, रिएक्ट का एंड जावास्क्रिप्ट दोनों का प्लेलिस्ट चल रहा है। तो आप लोग दोनों में आप देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना, सिंपली प्लेलिस्ट सेक्शन पे आना। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आने के बाद आपको सबसे पहले मिल जाएगा 100 डे ऑफ रिएक्ट, जहाँ पे हम लोग 100 डे तक रिएक्ट में कोड करने वाले हैं। आप लोग सिंपली व्यू फुल प्लेलिस्ट करना, तो आपको ये प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। या फिर आप लोग स्मार्टफोन पे कर रहे हो तो ये तो आपको सिंपली डायरेक्ट क्लिक करने से मिल जाएगा प्लेलिस्ट के ऊपर। तो इसको आप लोग कर लेना फॉलो एंड देखना स्टार्टिंग से, तो आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ आए एंड इसको आप लोग अच्छे से फॉलो कर पाओ। तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं यार कि रिएक्ट के अंदर मैंने बता दिया कि रिएक्ट में जो हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं, मैं क्या करता हूँ आपको बताता नहीं हूँ। मैं सीधा अपना प्रोजेक्ट ओपन करूंगा। मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जो मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है, नॉट थर्ड प्रोजेक्ट, मेरा जो ये वाला प्रोजेक्ट है, इस पे मैं ओपन करूंगा अपना VS को। तो मैं ओपन विथ कोड करूंगा और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक न्यू कंपोनेंट जिसका नाम मैं रखूंगा फॉर्म डॉट। तो मुझे फॉर्म का F आपको कैपिटल रखना है, आप लिख लो फॉर्म डॉट जेस, ठीक है। और RAFC करके सिंपली इंटर करो। अब ये फॉर्म को सबसे पहले आप ऐप डॉट जेस में जाके कर दो इंपोर्ट। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम, ये कर लेना है आपको एंड यहाँ पे आपको फॉर्म को यूज करना है। तो आप लोग लिखोगे फॉर्म एंड एज अ HTML एलिमेंट, आप इसको बंद कर देना। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले मुझे इसको करना पड़ेगा एक डिफ के अंदर, एंड जावास्क्रिप्ट को मैं करूंगा JSX एंड इसको मैं एक डिफ क्रिएट करूंगा एंड इस डिफ के अंदर मैं ये दोनों एलिमेंट को कर दूंगा, ठीक है। तो इस डिफ के अंदर ये दोनों एलिमेंट को मैंने कर दिया है। यहाँ पे मैं अपना प्रोजेक्ट को करूंगा ओपन। तो npm रन स्टार्ट मेरा बेसिकली कमांड है, मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो ये प्रोजेक्ट मेरे ब्राउजर पे ओपन हो चुका है। लोकल होस्ट 3000 पे ये मेरा स्टार्ट हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पे मेरा आ चुका। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ बिया लगाऊंगा एंड कुछ बिया लगाने के बाद मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूलर HR होता है उसको मैं लगा दूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेरा कुछ अब ऐसा दिखेगा। ये बेसिकली मेरा हेडर सेक्शन है, मैंने दोनों को अलग कर दिया है। अब मैं जाऊंगा सिंपली अपने फुटर फॉर्म डॉट जेस पे और मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक फॉर्म। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा फॉर्म, एक्शन वगैरह भी कुछ नहीं करूंगा। सिंपली यहाँ पे जाके मैं लेबल टैग लगाऊंगा, लेबल, और लेबल में मैं लिख दूंगा फॉर कंसर्न। ऐसा मैं समझ जाओ कि मैं यहाँ पे कंसर्न को यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट एरिया लगाऊंगा। मैं लिखूंगा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया विल बी नेम फॉर कंसर्न, ID विल बी कंसर्न। और मैं यहाँ पे अभी जाके देखूँ तो मेरा जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, बट मुझे ये थोड़ा सा चाहिए बड़ा। तो मैं लिखूंगा रो, जो मेरा होगा रो दे दो 30 का एंड कॉलम दे दो 40 का। मैं देखता हूँ अभी कैसा लगता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही अजीबो गरीब दिख रहा है। तो रो में रखूँगा 20 एंड कॉलम में कॉलम बढ़ाता हूँ और मैं देखूँगा अभी कैसा लग रहा है। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बट मैं कॉलम को थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा और रो बाकी 20 ठीक है, ठीक है। तो ये अभी कुछ ऐसा लग रहा है एंड इसमें मैं मार्जिन देना चाहूँ तो मैं इसमें स्टाइल लगा सकता हूँ। तो स्टाइल लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली हेडर डॉट CSS में यहाँ पे मैं कंपोनेंट के अंदर लगाऊंगा, एक और फाइल बनाऊंगा, इसका नाम मैं रखूंगा फॉर्म डॉट CSS। मैं थोड़ा थोड़ा बस स्टाइलिंग लिखूंगा ताकि चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे लगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अपना फॉर्म अच्छा दिखे, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टाइल लगाऊंगा। और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इम्पोर्ट डॉट स्लैश फॉर्म डॉट
CSS। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्म डॉट CSS को इम्पोर्ट कर लिया हूँ। मेरा जो आईडी कंसर्न है, मैं चाहता हूँ जो मेरा आईडी कंसर्न है मैं लिखूंगा स्लैश कंसर्न, स्लैश कंसर्न में मार्जिन दो 30 पिक्सल का, एंड पैडिंग भी दे देता हूँ एक 30 पिक्सल ही। ठीक है, और देखते हैं अभी ये कैसा लगता है। मार्जिन पैडिंग देने के बाद थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है क्योंकि इसमें हाइट विथ मैं यहीं से दे दूंगा। ठीक है, इसमें हाइट विथ मैं यहीं से दूंगा। तो मैं क्या कहूँगा, सिंपली ये जो मेरा फॉर्म डॉट जेस है इसमें जो मैंने रो और कॉज दे रखा उसको मैं हटाऊंगा। ठीक है, हेडर डॉट जेस बेसिकली मैं इतने सारे जो मैं ओपन कर रखा हूँ इसको मैं करूँगा क्लोज ऑल, और मेरा सिर्फ दो ही फाइल यहाँ पे ओपन होगा, हेडर डॉट जेस एंड फॉर्म डॉट CSS, और इसको मैं कर देता हूँ बंद। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा हेडर डॉट जेस है उसमें एंड हेडर डॉट जेस नहीं यार, फॉर्म डॉट जेस। ठीक है, तो हेडर डॉट जेस में हटाऊंगा, एंड फॉर्म डॉट जेस में मैं चाहता हूँ जो मेरा आईडी कंसर्न है मैं इसको जो रीसेट है, एंड मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो मेरा आईडी कंसर्न है उसका मैं एक हाइट दूंगा। मैं इसमें जाके हाइट दूंगा 30 ph एंड विड्थ विल बी 70%। पेरेंट का 70% ये अपना ले लेगा, और मैं रिलोड करूंगा तो ये मेरा कुछ भी ऐसा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके फॉर्म डॉट जेस पे एक बटन लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बटन डॉट सबमिट, और मैं सिंपली लिखूंगा सबमिट योर कंसर्न। ठीक है, सबमिट योर कंसर्न, और यहाँ पे मैं जाके सिंपली यहाँ पे मैं कोई स्टाइल नहीं करूँगा, सिंपली यहाँ पे देखूंगा कि ये कुछ किस तरीके से है। तो ये यहाँ पे आ गया सबमिट योर कंसर्न ऐसे करके। तो यहाँ पे जो बटन है इसका मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली जाके लिखूंगा बटन डिस्प्ले विल बी इनलाइन नॉट ब्लॉक, ब्लॉक लेवल मैं इसका रखूँगा, और यहाँ पे तो देख सकते हो मेरा बटन कुछ ऐसा आ गया है। और इसमें भी मैं मार्जिन पैडिंग दूंगा, मार्जिन विल बी 30 पिक्सल, पैडिंग भी दे देता हूँ 20 पिक्सल का, और यहाँ पे मैं सिंपली रिलोड मारूंगा। तो पे देख सकते हो मेरा ये फॉर्म आ गया है, एंड मेरा ये बेसिकली ये। ठीक है, तो अभी बेसिकली इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये चाहता हूँ ना कि जब भी यार ये बटन पे कोई क्लिक करे तो क्या हो कि सबसे पहले तो मैं इसका वैल्यू मैं रखूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक वैल्यू रखूंगा। मैं चाहता हूँ यार कि यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे यूज स्टैक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका वैल्यू चेंज हो। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज हो, तो मैं लिखूंगा यूज स्टेट, मुझे इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा यूज स्टेट, मैंने यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एरिया। तो मैं टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा कर देता हूँ, और सेट टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यार जो मेरा प्लेलिस्ट है रिएक्ट का उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो यूजर स्टेट में मैं सिंपली दे दूंगा कि इंटर योर कंसर्न, मतलब अपने क्वेश्चन को क्या करो, इंटर करो। और मैं इसके वैल्यू को क्या करूंगा, मैं इसकी वैल्यू को बराबर कर दूंगा किसके, टेक्स्ट डेटा के। तो आप देख सकते हो मैंने इसको वैल्यू को बराबर कर दिया टेक्स्ट डेटा को, तो आ गया यहाँ पे इंटर योर क्वेश्चन। मैं रिलोड करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर योर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो मैं जब भी बेसिकली यहाँ पे जब क्लिक करूंगा ना, मैं समझ लो ऐसा कुछ क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे ये चीज चेंज नहीं होगा। और आपको मैं भी यहाँ पे दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, तो और कंसोल पे जाऊंगा तो ये बोल रहा है कि यू प्रोवाइडेड रिएक्ट डॉम डेवलपमेंट, ये सब आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि props to a form field without an on change handler, this will render only read only field। मतलब इस फील्ड को मैं बदल ही नहीं सकता हूँ, इस फील्ड को मैं बदल ही नहीं सकता हूँ जब तक मैं ना यूज करूं किसको, जब तक मैं यूज ना करूं अपने जो मेरा यहाँ पे एक फंक्शन है ऑन चेंज फंक्शन को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली यहाँ पे जाके मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ऑन चेंज फंक्शन को, कि मेरा ऑन चेंज फंक्शन जो है, मैं ऑन चेंज फंक्शन देख रहा हूँ यहाँ पे,
तो ऑन चेंज फंक्शन में बेसिकली मुझे एक फंक्शन का नाम लिखना होगा कि ऑन चेंज फंक्शन जब भी रन करेगा तो यहाँ पे एक फंक्शन चलना चाहिए। मैं लिखूंगा डेटा, मैं एक डेटा नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं सिंपली बाहर एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं बाहर बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, मैं लिखूंगा फंक्शन डेटा एंड मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि जब भी डेटा का फंक्शन चेंज होगा तो यहाँ पे ये चीज चलना चाहिए। मैं कंसोल लॉग करूंगा, मैं कंसोल लॉग करूंगा किसको कि चेंज वैल्यू, और मैं यहाँ पे सिंपली इसको एक टैग दूंगा और मैं यहाँ पे आप देख सकते बोल रहे हैं अननोन इवेंट लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओएनसी ऑन विबी ग्राउंड। मैं यहाँ पे सिंपली ये करूंगा और मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे चेंज वैल्यू चेंज वैल्यू चेंज वैल्यू ऐसा करके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ऑन चेंज फंक्शन चल रहा है। तो ऑन चेंज फंक्शन जब भी चलता है ना तो मुझे एक इवेंट लिस्टनर मुझे यहाँ पे मिलता है जिसको मैं ई के नाम से दूंगा। मैं कंसोल लॉग किसको करूंगा, कंसोल लॉग करूंगा ई को भी। क्या कि आखिर मेरे को कंसोल लॉग जो ई मिल रहा है ये क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, सिंपली फिर से रिलोड मारूंगा एंड यहाँ पे जाके मैं कुछ लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा, चेंज तो नहीं हुआ बट यहाँ पे मुझे एक फंक्शन मिला। इस फंक्शन में क्या है, बहुत सारा टाइप का फंक्शन है इसके अंदर, जैसे कि बबल्स के चेक, ये बहुत सारे फंक्शन। बट मुझे देखना है किसके, मुझे टारगेट पे ध्यान रखना, मुझे किस पे टारगेट रखना है, मतलब मुझे किस पे ध्यान देना है, मुझे टारगेट पे ध्यान देना। तो मैं टारगेट पे जब भी क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे एक सबसे पहला ही आपको मिलेगा एक वैल्यू नाम से एक वेरिएबल। आप लोग उसके इस पे क्लिक करोगे तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेगा। तो ये क्या होता है ना, इसको बेसिकली ये आपके फंक्शन, ये आप जो भी चेंज कर रहे हो ना, ये आप यहाँ पे आप जो भी चेंज कर रहे हो वो इसके पास आ रहा है, वो इसके पास आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे जाके कंसोल लॉग करूंगा किसको, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और यहाँ पे जाके मैं इसको फिर से करूंगा रिलोड एंड अब मैं जैसे कुछ लिखा, जैसे कि ये लिखा तो इंटर योर क्वेश्चन, क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ। मैंने ई लिखा तो इंटर योर क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हो ये डेटा बेसिकली चेंज करके आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ ना, मुझे यहाँ लिखना है, मैं यहाँ पे इसको हटाऊंगा। यहाँ पे समझ लो मैंने कुछ लिखा, जैसे कि ये चीज मैं लिख रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये कंसोल ई को कर रहा हूँ, ये इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे मैं रिलोड करूंगा और अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे ये चेंज वैल्यू हो रहा है। तो मैं चेंज वैल्यू जो प्रिंट कर रहा हूँ उसको भी हटाऊँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे बेसिकली रिलोड कर रहा हूँ इसको फिर से, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज द डेटा इनसाइड द कोड। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है कि मैंने सबसे पहले डी लिखा तो डी आया, फिर एच लिखा एच आया, फिर आई लिखा तो आई आया, फिर एस लिखा तो एस आया। मतलब ऐसे करके बेसिकली मेरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ऐसे करके मेरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये चेंज तो नहीं हो रहा ना यार, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जो मेरा चेंजेबल फंक्शन जो मुझे देता है यूज स्टेट, उसको मुझे यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेट अंडरस्कोर सेट टेक्स्ट डेटा को क्या कर दो, किसको कर दो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को बराबर कर दो, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को बराबर कर दो और यहाँ पे मेरा एक फंक्शन एरर आएगा, क्योंकि ये एरर यहाँ पे ये बोल रहा है कि सेट अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मुझे ये फंक्शन इसके अंदर लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट करके मैं इस फंक्शन को इसके अंदर रखूंगा, ठीक है। इसको मैंने इस बेसिकली इसके अंदर कर दिया है और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, अब जैसे मैं कोई भी चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज ध्रुवन शर्मा, तो ये चीज अब चेंजेबल है, यहाँ पे मैं चेंज कर पा रहा हूँ। अगर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये चीज ना आप कंसोल पे ये चीज बदल जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे भी मैं यहाँ पे इसको ये हटाता हूँ तो देखो ये चीज यहाँ भी हटते जा रहा है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज ध्रुवन शर्मा
ये चीज अब यहाँ पे भी आ रहा है, ये चीज यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब ई डॉट आई डॉट वैल्यू वो चीज है ना यार, वो चीज है जो कि आप जब भी इसको इसको चेंज कर रहे हो ना तो वो उसको चेंज करेगा। ठीक है, तो ये था भाई हमारे रिएक्ट के अंदर ई डॉट टारगेट और वैल्यू, बेसिकली इवेंट रचना के बारे में। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग ऑन चेंज फंक्शन का यूज करते हो कोई भी टेक्स्ट एडिटर फंक्शन के अंदर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, जब भी आप लोग एक फॉर्म के साथ वर्क करोगे रिएक्ट के अंदर तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन के साथ आपको वर्क करना पड़ेगा और आप ऐसे करके इसको चेंज कर सकते हो। तो ये जो हम लोग का रिएक्ट का कोर्स है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।